माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में साक्षात वंदन करते हुए आइए साथियों परम पूज्य गुरुदेव की जीवनी को आत्मसात करते हैं। कैसे परम पूज्य गुरुदेव ने मत जी के रूप में भूमिका अदा करी, एक सत्याग्रही के नाते, एक जुझारू क्रांतिकारी के रूप में अपना जीवन का एक दशक जिया। पूज्य गुरुदेव ने अवतारों की परिभाषा 3 प्रकार से की है: संत, सुधारक और शहीद। तो जो ये तीनों ही परिभाषाएं हैं अपने आप में अनूठी है। एक विचित्र समन्वय यह है कि इस निष्कलंक प्रज्ञा अवतार में इन तीनों ही स्वरूपों का सम्मिश्रण समुचित अनुपात में मिलता है। संत हृदय नवनीत समाना, ये जो उक्ति है उनके जीवन में सार्थक होती है जब हम उनके बाल्यकाल व बाद के संस्मरण, इतना बड़ा गायत्री परिवार वो उसके अभिभावक के रूप में अपनी अनुभूतियां लुटाते उन्हें पाते हैं। सुधारक तो वे जन्म से थे, इसकी चिंगारी तो आंवल खेड़ा में ही दिखाई देती जब वह छुआछूत का भेदभाव दूर करने से लेकर महत रानी की सेवा व उनके टोले में पूजा पाठ करने तक का उपक्रम आरंभ कर देते हैं। शहीद अर्थात ऐसी लगन और निष्ठा की देश, समाज, धर्म, कर्तव्य के प्रति अपनी कुर्बानी तक दे देने की ललक। उनके मार्गदर्शक ने उन्हें अपने महाअनुष्ठान में परिस्थितियों के अनुरूप समझौता कर वर्षों में कटौती कर लेने का संकेत कर दिया था। वे उनके आदेश का पालन करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। यह युग धर्म था। हजारों स्वयं सेवकों ने अपना जीवन यहां पर न्यौछावर किया था। एक न भी जाता तो किसी का कोई क्या बिगाड़ लेता, किंतु प्रेरणा औरों को भी तो देनी थी। सत्याग्रही बनने का संकल्प पूरा करने के विचार को अमली स्वरूप दिया। वे घर से भाग खड़े हो। जिन परिस्थितियों में वे भागे औरों के साथ रही होती तो नहीं कर पाते शायद। वे अपनी विधवा माँ के इकलौते बेटे थे, शादी हो चुकी थी। माँ चाहती थी कि वे पूर्णताई करे, कुछ पिता की संपत्ति में अभिवृद्धि करे। ऐसे में कांग्रेस रूपी मौत के कुएं में कूदना आत्मघाती कदम ही माना जाता। सभी को भय था कि वे कहीं भाग न जाए, इसलिए घर पर ताले डाल दिए। वे घर से पानी भरा लोटा लेकर सोच के बहाने निकले। घर से 17 किलोमीटर दूर आगरा को गांव की ओर मुंह करके, ये देखते हुए कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, चलते रहे। जब थोड़ी दूर निकल गए तब आगरा की ओर मुंह करके चलने लगे और 2 घंटे में पहुंचे। वहां वे अपने मित्र जगन प्रसाद जी रावत, ठाकुर उधम सिंह जी, ठाकुर गंगा सिंह जी दद्दू से मिले। चारों तरफ जनसंपर्क का माहौल बनाया। सभाओं में गर्म उत्तेजक भाषण दिए। नए स्वयं सेवकों की भर्ती चालू करते हुए सत्याग्रह आंदोलन को और उग्र बनाया। सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत टेलीफोन के तार काटने से लेकर पुलिस थानों पर छापे मारने, हमले करने, ये सारे कार्य गुरुदेव के द्वारा उनके युवा मित्रों के साथ मिलकर किए गए। और अपने 6-8 वर्ष के इस जीवन काल में गुरुदेव का योद्धा वाला रूप उभर कर सामने आया, जिसको हम परिमार्जित प्रौढ़ रूप में बाद में पंडों से संघर्ष करते हुए सहस्त्र कुंडी यज्ञ में तथा पूरे समाज में संव्याप्त अनीति से मोर्चा लेते हुए युग निर्माण के सूत्रधार के रूप में देखते हैं। अगणित चोटें खाई। आजादी के सिपाही ने तो बिना नाम व यश की आकांक्षा के लड़ा, और एक स्वयं सेवक मात्र रहना जिसके पसंद आया, जिसने अपने जीवन में स्वयं सेवक रहना पसंद किया। अपने जीवन काल में गुरुदेव अपनी आत्मकथा में जो लिखते हैं, कुछ इस प्रकार उन्होंने लिखा कि देश के लिए क्या किया, कितने कष्ट सहे, सौंपे गए कार्य को कितनी खूबसूरती से निभाा, इसकी चर्चा करना यहाँ सर्वथा अप्रासंगिक है। उसे जानने की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो वे उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित आगरा संभाग के स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक पढ़ लें। उसमें ढेरों महत्वपूर्ण कार्यों के साथ हमारे नाम का उल्लेख अनेक बार हुआ है, पर यहाँ तो केवल ये देखना है कि हमारे हित में मार्गदर्शक ने किस हित को ध्यान में रखा। इस आत्मविवेचना में कितना भोलापन है। यश न लेने की, आत्मस्तुति न करने की एक ऐसी वृत्ति का दर्शन होता है जो आज कहीं दिखाई नहीं देती। उन दिनों 2 दिन जेल काटने वाले भी आज मंत्री पद की शोभा बढ़ा रहे हैं।
जब देश की भूखी जनता दाने दाने को तरसती रही, तब उन्होंने अपने कोठे भरे। पर लोक सेवी, निष्प्रह लोक सेवी उन दिनों भी थे, इसके साक्षी है परम पूज्य गुरुदेव, जिनने अपनी इस 8 वर्ष की तपस्या का प्रतिदान न सुविधा के रूप में लिया, न पद वैभव के रूप में लिया। गुरुदेव बताते हैं कि इस अवधि में जेल में व जेल से बाहर अनेक प्रकृति के लोगों से मिलना हुआ, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जेल में ही लोहे के तसले की पीठ को कागज, कंकड़ को फाउंटेन पेन व लीडर की एक पुरानी प्रति को पाठ्य पुस्तक बनाकर साथियों से पूछते पूछते हमने अंग्रेजी सीख ली। उत्तर भारत की प्राय सभी भाषाओं का अभ्यास जेल में रहते रहते होता रहा। कई बार जिम्मेदारी के पद सौंपने के आग्रह हुए, पर उन्होंने सदा स्वयं सेवक ही बने रहने का अनुरोध किया, कभी किसी पद की चाह नहीं की। कांग्रेस उन दिनों गैर कानूनी थी। कलकत्ता में 1933 में एक बड़ा अधिवेशन होने जा रहा था। देश भर से सत्याग्रही कलकत्ता रवाना होने लगे। सरकार ने बंगाल की सीमा में प्रवेश करने के लिए बड़ी संख्या में हर जिले की सीआईडी लगा रखी। वर्तमान स्टेशन पर हर डिब्बे की तलाशी लेकर गिरफ्तारी की गई। आगरा से चला आखिरी जत्था श्री रावत जी, गोपाल नारायण जी, श्री राम मत का था, परम पूज्य गुरुदेव का था। तीनों ने कई रेलें बदली और अंततः आसनसोल स्टेशन पर आगरा के ही सब इंस्पेक्टर ने पहचान कर उतार लिया, उसी जेल में बंद कर दिया जहां अन्य व्यक्तियों का आगमन थोड़ी देर में होना था। ये थे महामना मदन मोहन मालवीय, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की माता स्वरूपा रानी, गांधी जी के बड़े पुत्र देवीदास गांधी, रफी अहमद किदवई, शोभालाल गुप्त, कन्हैयालाल खादी, गोपीनाथ श्रीवास्तव, इस प्रकार के अन्य क्रांतिकारी भी वहां पहुंचे। लगभग 2 सप्ताह तक बड़ी रौनक रही। मालवीय जी व माता स्वरूपा रानी सबके साथ सगे बच्चों जैसा व्यवहार करते थे। जो कुछ मिलता मिल बांट कर खाते। शाम को सत्याग्रहियों को कबड्डी खिलाई जाती, फिर उपदेश परामर्श का क्रम चल पड़ता था। एक दिन मालवीय जी ने कहा, यदि कांग्रेस को लोकप्रिय बनाना है तो हर घर से एक मुट्ठी अनाज और 1 पैसा संग्रह करना चाहिए, ताकि जनता यह समझे कि कांग्रेस हमारी है। औरों के गले यह परामर्श उतरा कि नहीं, किंतु बालक श्री राम मत को यह सूत्र समझ में आ गया। उन्होंने युग निर्माण योजना से लेकर गायत्री परिवार खड़ा करने तक इसी सूत्र को लेकर व्यवहार में उतारा। परिणति स्वरूप मिली अपार जनश्रद्धा, प्रत्येक की घनिष्ठ आत्मीयता। करोड़ों की पूंजी से बने इस संगठन के प्रत्येक गतिविधि के मूल में अंशदान की मूल वृत्ति आज भी जिंदा है। इसी से करोड़ों भारतीयों का एक संगठन बना हुआ है। आसनसोल जेल की बात है। वहां से सरकार ने सभी को छोड़ दिया, सभी कलकत्ता पहुंचे। अन्य लोग तो मंच की तरफ बढ़ गए। पूज्य गुरुदेव उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिकर से आए हुए सत्याग्रहियों के जत्थे में मिल गए, सबकी कुशल पूछी, उन्हीं के साथ लौट आए। आने के बाद पुणे सैनिक प्रेस में कंपोजिंग, प्रूफ रीडिंग, संपादन का काम करने लगे। कई बार प्रेस पर छापा पड़ा। श्री कृष्ण दत्त जी पालीवाल इसके मालिक थे। सभी सेनानी उन्हीं के पास रहा करते थे। ऐसे में नियमित रूप से संयत भाषा में सेंसर से बचाते हुए पत्र निकालने का काम एक कुशल स्तर का संपादक ही कर सकता था, जिसे पूज्यवर ने बखूबी निभाया। इन्हीं दिनों एक क्रांतिकारी काम उन्हें और सौंपा गया। गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत एक विषय लगानबंदी भी था। आगरा सबसे बड़ा जिला संयुक्त प्रांत का था। लगानबंदी संबंधी आंकड़े पंत जी ने नैनीताल से मंगवाए। पूज्य गुरुदेव ने अकेले गांवों में घूम घूम कर किसानों के नाम, रकबा, लगान की रकम आदि की पूरी छानबीन की और सारे आंकड़े तैयार किए। इतनी विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी पंत जी के पास पहुंची, तब उन्हें यह मालूम हुआ कि यह काम श्री राम मत नामक एक देहाती स्वयं सेवक का है। तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर पूरे प्रांत के उन सभी देशभक्त किसानों और गांवों का लगान माफ कर दिया गया जिन्होंने लगानबंदी का ऐलान किया था। स्वयं महात्मा गांधी ने इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा था कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को कार्यकर्ता चाहिए तो इस स्तर का चाहिए। गुरुदेव के जीवन व्रत का यह 1936 तक का प्रसंग बड़े उतार चढ़ावों व संघर्ष भरे घटनाक्रमों से भरा हुआ है। साथियों, इसका वास्तविक मूल्यांकन तब होगा जब लोग जानेंगे कि एक सर्व